नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 15 से 21 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। सबसे पहले हम करेंगे स्टैटिक पार्ट रिवाइज। स्टैटिक पार्ट में अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है भारत में लोक नृत्य। तो लोक नृत्य जो है ये काफी सारे, लेकिन आप जो है इनको अगर बीच बीच में 2 दिन 4 दिन में एक बार देखते रहेंगे, नजर लगाते रहेंगे इन पर, तो आपको जो है ये याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले गुजरात के लोक नृत्य देखते हैं, वो है गरबा, डांडिया रास, टिप्पनी, टिप्पनी जीरू और भवाई। इसमें से आप गरबा कई बार एग्जाम में आ जाता है, डांडिया कई बार पूछा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप उनको नाम से ही पहचान सकते हैं। उसके बाद है गोवा। गोवा का है तारगमा मेल, तारगा मेल, होली, देखनी, फुगनी, सिग्मो, गोड़े, मोदनी, समय नृत्य, जागर और रण मेले। हरियाणा का है झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गूगा और खोर। इसमें से झूमर, फाग और धमाल कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के हैं विलासिनी नाट्यम, भामकप्पम, वीरानाटम, दप्पू, टपेटा गुल्लू, लंबाड़ी, डिमसा और कोलाट्टम। अरुणाचल प्रदेश के हैं बुया, चलो, वांचो, पासी, कोंगी, पोनुग और पोपीर। असम के हैं, असम का ये आप जैसे बिहू आपने कई बार सुना होगा, बिहू है, बिछुआ है, नटपूजा है, महारास है, काली गोपाल है, बगुरुम्बा है। बगुरुम्बा कई बार आपने सुना होगा, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नागा नृत्य है और खेल गोपाल है। बिहार का जाट जाटिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बखो, बखेन, पवरिया। छत्तीसगढ़ का गोर मारिया पंथी, राउत नाचा, पडवानी, वेदमती और कापालिक। ये लोक नृत्य है। आगे जो है मैं कल एक स्लाइड और इसमें ऐड कर दूंगा कल वाली वीडियो में। इसके अलावा जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है 8 है, वो ये भी मैं आपको साथ में रिवाइज करा रहा हूँ। वीकली वीडियो है तो इसमें जो है रिवीजन आपको काफी ज्यादा चीजें मिलेंगी एक साथ। अगर आपने डेली वीडियोस नहीं देखी है तो ये वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि इसमें आपको पिछले वीक के जो आपने वीडियो मिस की है उसके भी फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पिछले वीक वाले डालूं मैं। तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का। कथकली केरल का। शास्त्रीय नृत्य असम का। मणिपुरी मणिपुर का। और मोहिनी अट्टम ये है केरल का। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। उसके बाद पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है, स्टैटिस्टिक्स डे जो है, ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें नेशनल सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की, तो वो भारत में मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है हर साल। और ये पीसी महालनोबिस इनको याद करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है भारत में 29 जून को मनाया जाता है और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोनों जो है आप नोट करें, दोनों को एक साथ लिंक करके याद करें। इसी के साथ जो अभी तक इस महीने में 20 तारीख तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज है वो हम लोग विद थीम, अगर किसी की थीम है तो थीम के साथ उसको डिस्कस करेंगे, या अगर उसके साथ कोई और फैक्ट जुड़ा है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंटरनेशनल कॉफी डे जो कि 1 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड हैबिटेट डे ये 2 अक्टूबर को मनाया गया और इसकी थीम थी इस बार रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। ये जो है हर साल 2 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को। उसके बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के साथ लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की
बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर, इसकी थीम जो है आ सकती है एग्जाम में, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। वर्ल्ड टीचर्स डे ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेशनल टीचर्स डे जो है वो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको जो है इसके साथ कनेक्ट करके आप याद करें। वर्ल्ड टीचर्स डे जो है ये किसी एक आदमी के बर्थ एनिवर्सरी पे नहीं मनाया जाता है, ये जो है पूरी टीचिंग की जो एक कम्युनिटी है उसको लेकर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, और इस बार इसकी थीम थी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। और अभी जो है इस बार जो है इंडियन एयरफोर्स ने अपना फ्लैग भी चेंज किया है, ये भी आप इसके साथ ही याद रखें। वर्ल्ड पोस्ट डे, डाक दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये मनाया गया आपका 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये आपका 11 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल्स, गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। वर्ल्ड साइट डे ये आपका 12 अक्टूबर को मनाया गया, और इस बार इसकी थीम थी लव यूर आइज एट वर्क। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस भी मनाया गया, और इसकी थीम थी लिविंग विद एन RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। 13 अक्टूबर की बात करें तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, और ये इसकी थीम थी इस बार फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, और ये जो है हर साल 14 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई में और अक्टूबर में। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, और ये मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी पर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, और खाद्य दिवस की थीम थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। उसके बाद वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है ये भी आपका 16 अक्टूबर को ही मनाया गया। 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रोमा दिवस मनाया गया, और 20 अक्टूबर को मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, और 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्म दिवस पे। तो ये भी जो है आप इसके साथ ही जब भी एक को पढ़ें दूसरे को आप रिवाइज जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के बाद किनकी प्रतिमा का उद्घाटन वियतनाम में S जयशंकर ने किया? आफ्टर द स्टैच्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हुज स्टैच्यू वाज इनॉग्रेटेड बाय S जयशंकर इन वियतनाम। तो S जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये आपके अभी वियतनाम के दौरे पर हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया था। अब इन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है वियतनाम के अंदर। ये है महात्मा गांधी का वो स्टैचू जो जिसका अनावरण वियतनाम में किया गया। ये है हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर। कौन प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? हु हैज बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा? तो प्यूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं क्रिकेटर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो इंडियन क्रिकेट में मेंस क्रिकेट में बॉलर है, ये है मोहम्मद शमी, और ये प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसी के साथ अभी हाल के दिनों में जो भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उसकी भी मैं आपको ये डिटेल जो है बता देता हूं। लोरियस के ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने MS धोनी। हिसेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने रविंद्र जडेजा। हिसेंस जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक टीवी टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है इसका ये एक निर्माता है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने MS धोनी। इन्फोसिस ने मेल और फीमेल दो अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाए। मेल के बनाए राफेल नडाल, और फीमेल की बनाई ईगा स्वातिक। उसके अलावा BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के राहुल द्रविड़ बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर, और प्यूमा अभी इस क्वेश्चन में बताया मोहम्मद शामी उसके ब्रांड एम्बेसडर है। क्वेश्चन नंबर 4
ईयू सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता? ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। हु वोन द ईयू सखारोव प्राइज 2023? तो ये अवार्ड जो है ये जीना मसा अमीनी को मिला है। ये कौन थी? जीना मसा अमीनी जो है 22 वर्ष की ईरानी महिला थी और ईरान में जो है सख्त पर्दा जो कानून है उसके आरोप में, उसकी अनदेखी के आरोप में इनको सजा हुई और जेल में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस प्रोटेस्ट को ईयू सखारोव अवार्ड मिला। उस प्रोटेस्ट प्लस जो जो महिला जिनका देहांत हुआ उनको जो है मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, कतर मास्टर्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? विच इंडियन चेस प्लेयर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन कतर मास्टर्स टूर्नामेंट? तो मैग्नस कार्लसन जो है वर्ल्ड चैंपियन है चेस के, उनको हराना बहुत ही बड़ी बात है। तो उनको हराया है कार्तिकेय मुरली ने। कार्तिकेय मुरली ने उन्हें हराया है और ये ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने। इनसे पहले हरि कृष्णा और विश्वनाथ आनंद जो है वो हरा चुके थे मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन जैसा मैंने बताया नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ये हैं हमारे खिलाड़ी मुरली जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। क्वेश्चन नंबर 6, 21वीं भारत फ्रांस उप समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज 21st इंडिया फ्रांस सब कमिटी मीटिंग हेल्ड? तो ये मीटिंग हुई नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर ये मीटिंग हुई जिसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया और ये 21वीं बैठक थी जो कि 16 से 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी वायुसेना स्टेशन में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 7, हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन एंड एमडी ऑफ हुडको? तो चेयरमैन और एमडी चुने गए हैं हुडको के संजय कुलश्रेष्ठा। संजय कुलश्रेष्ठा को बनाया गया है चेयरमैन और एमडी। ये है संजय कुलश्रेष्ठा की इमेज। हुडको का लोगो भी आप देख लें और इसी के साथ जो रिसेंट अभी अपॉइंटमेंट्स हैं, हाल के दिनों में जो नियुक्तियां हुई हैं वो भी मैं आपको इसके साथ रिवाइज करा देता हूं। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में वो बने हैं अरिंदम बागची। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमारे चुने गए थे वाइस एडमिरल तरुण सोबती। मेंटर चुने गए थे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अजय जडेजा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए थे आरबीआई के मुनीश कपूर। एसबीआई के चेयरमैन फिर से बनाए गए थे दिनेश खारा और आईओआरएम के चेयरमैन चुनी गई थी श्रीलंका को इसका चेयरमैन चुना गया। भारत जो है वाइस चेयरमैन रहेगा। बीएचईएल भेल के डायरेक्टर चुनी गई थी बानी वर्मा। चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया चुने गए थे नवनीत मुनोत। चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक चुने गए थे विजय कुरियन। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद के चुने गए संदीप सांडिल्य और फाइनेंस डायरेक्टर बने थे आईआरईडीए के विनय कुमार मोहंती। चीफ जस्टिस चुने गए मणिपुर हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और चेयरमैन और एमडी जो हुडको के जो इस क्वेश्चन में पूछा गया वो है संजय कुलश्रेष्ठा। तो काफी सारी डिटेल है इन 2-3 स्लाइड्स में, पिछले 2 महीने की करीब करीब अपॉइंटमेंट है इसके अंदर, तो इन सभी को आप जरूर नोट कर लें। पीडीएफ भी मैं आपको देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर, तो वहां पर जो है आप पीडीएफ जरूर देखा करें। पीडीएफ आप जो वीकली पीडीएफ है या मंथली पीडीएफ है उसको जरूर देखा करें क्योंकि उसमें जो है सारी डिटेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस का उद्घाटन कौन करेगा? हु विल इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 20 तारीख को इन्होंने इसका उद्घाटन वैसे कर दिया है और ये जो है आपकी यूपी के अंदर स्टार्ट हो गई है। ये है इसकी इमेज, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि 20 अक्टूबर को इसका लॉन्च जो है हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन है? हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? तो ओडिशा और त्रिपुरा के राज्यपाल बदले गए हैं। ओडिशा के राज्यपाल चुने गए हैं रघुबर दास।
वहीं त्रिपुरा के भी राज्यपाल बदल दिए गए हैं, इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू, ऑप्शन नंबर सी जो है ये त्रिपुरा के राज्यपाल होंगे। और दोनों की इमेज भी आप देख लें, ये है रघुबर दास जो झारखंड के पहले सीएम भी रहे, और ये है इंद्र कुमार जो है ये आपके त्रिपुरा के अभी गवर्नर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? तो इसमें जो है नीदरलैंड नंबर 1 पे रहा, उसके बाद आइसलैंड रहा, फिर डेनमार्क। भारत के रैंक की अगर आप बात करें तो 47 देशों के रैंक में भारत का रैंक 45वां है। क्वेश्चन नंबर 11, आशुतोष शर्मा किस खेल से संबंधित है? विद विच स्पोर्ट आशुतोष शर्मा इज रिलेटेड? तो आशुतोष शर्मा जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ये अभी चर्चा में आए क्योंकि इन्होंने 11 गेंदों में जो है 50 रन बनाए टी20 मैच में, और युवराज सिंह का जो इंडिया का रिकॉर्ड रहा जो उसको तोड़ दिया। सर्विसेज के खिलाड़ी है ये, और इन्होंने जो है 50 गेंदों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तो दीपेंद्र सिंह एरी के नाम है, जो उन्होंने मंगोलिया को खिलाफ एशियन गेम्स में बनाया। तो भारत का जो रिकॉर्ड रहा युवराज सिंह का जो नाम है उसको इन्होंने तोड़ दिया, 11 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कौन सा हवाई अड्डा वैश्विक समय पर प्रदर्शन रैंकिंग में सबसे ऊपर है? सबसे ऊपर है पंक्चुअलिटी रिपोर्ट में तो भारत का केम्पे गौड़वा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पूरी दुनिया में सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट चुना गया है। हाल ही में काटी बिहू त्योहार कहां मनाया गया? तो काटी बिहू जो है ये आपका असम का त्योहार है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है बिहू के बारे में। असम का त्योहार है, तो असम का गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को, राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल है जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के विलय की अनुमति किसने दी? हु गेव हु हैज गिवन परमिशन टू द मर्जर ऑफ आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? तो बैंक है दोनों, तो ये ना सोचे आप कि आरबीआई ने परमिशन दी होगी। दो कंपनीज के मर्जर की जो परमिशन है वो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देती है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, और इसका काम है स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ उत्सव अभियान शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन? तो ये कैंपेन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया है। तो योगी बाबा ने इसको लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आपको बताया योगी आदित्यनाथ है, राजधानी है लखनऊ, और गठन हुआ उत्तर प्रदेश का 25 जनवरी 1950 में। पीवी गंगाधरन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीवी गंगाधरन जो है ये साउथ के फिल्म मेकर हैं, फिल्म मेकिंग इनका ही अभी जो है हाल में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, किसकी बायोपिक का नाम एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया है? तो एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया जो है नितिन गडकरी जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इनकी बायोपिक रिलीज हुई है, उसका नाम है एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। किस देश के साथ भारत ने पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो नई दिल्ली में ये आयोजित हुई है 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता, और पहली बार हुई है यूके यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किस देश ने किया? तो आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है ये इजराइल की है, और इजराइल का भी आप जानते हैं युद्ध चल रहा है हमास के साथ। तो अभी हाल में जो है इजराइल कई तरह की मिसाइलें जो है उसकी परीक्षण जो है कर रहा है, और इजराइल की लोकेशन भी आप जरूर देख लें। ये है इजराइल का झंडा, और ये है मेडिटेरियन सी, ये आपका येलो कलर में है इजराइल। ये वाला हिस्सा जो है ये आपका
वेस्ट बैंक है, ये आपका गाजा पट्टी है, यहीं पर जो है हमास छुपा हुआ है और यहीं पर जो है यहीं से युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, मुंबई में वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। मोदी साहब इसका उद्घाटन करेंगे और ये जो है इस बार इसका तीसरा एडिशन है। तो ये जो है 17 से 19 अक्टूबर तक चल गया, अब तो ये खत्म हो गया है और ये जो है 2016 में स्टार्ट हुआ था और मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया। मैरीटाइम समिट है इसका नाम, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। क्वेश्चन नंबर 21, फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी कितनी की है? तो फिक्की ने जो है, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की ने 6.3% की भविष्यवाणी की है। और इसी के साथ जो बाकी संस्थाओं ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है वो भी रिवाइज करते हैं। फिच रेटिंग ने 6.3%, आरबीआई ने 6.5%। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों भारत की एजेंसीज हैं, दोनों ने 6.5% किया है। उसके अलावा फिच रेटिंग बताया 6.3%, S&P ग्लोबल रेटिंग और यूनाइटेड नेशन ने 6.7%, IMF ने 6.3%, फिक्की आपका 6.3%, वर्ल्ड बैंक ने 6.3%, NIPFP ने 6%, क्रिसिल ने 6% और इंडिया रेटिंग्स ने 6.2%। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है? तो ये जो परसेंट लिखा है 7.2% की दर से बढ़ते हुए भारत जो है, अभी हाल में ये माना जाता है कि भारत की इकोनॉमी जो है स्लो डाउन पर है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, भारत जो है अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक जो है उसके बारे में 2-3 फैक्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। स्थापना हुई जुलाई 1944 में, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में और प्रेसिडेंट है भारतीय अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है ये आपका जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में किया जा रहा है, जो कि 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चला। इसकी थीम भी आप एक बार देख ले, डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन इन बर्लिन, जो कि बर्लिन के अंदर हुआ जर्मनी के, और ये ऑनलाइन भी देखा जा सकता था। जर्मनी की जो है मैप में लोकेशन भी आप देख ले। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, इसके आसपास आप देख सकते हैं नीदरलैंड, ऊपर है ये आपका डेनमार्क और यहाँ आपका पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और ये बड़ा देश है यहाँ आपका फ्रांस। ये है आपका पूरा यूनाइटेड किंगडम और ये बीच में है आपका इंग्लिश चैनल, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश चैनल से रिलेटेड ये आपका इंग्लिश चैनल है। मर्ती आहटसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो मर्ती आहटसारी जो है ये आपके फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति रहे। नोबल पीस पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है 2008 में। नोबल शांति पुरस्कार इन्हें 2008 में मिला और फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे ये मर्ती आहतिसारी। और फिनलैंड की भी आप मैप में लोकेशन देख ले, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये 3 कंट्री जो है काफी सारे रैंकिंग्स में ये आगे रहती है। उसके अलावा डेनमार्क हो गया, तो इनकी जो है लोकेशन भी आप देख लें। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो साइकी नामक अंतरिक्ष यान जो है नासा ने लॉन्च किया है स्पेसएक्स के साथ मिलके। साइकी जो है एक क्षुद्र ग्रह है, एक उल्का पिंड है, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो है काफी कीमती धातुओं से ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी जो है, मिनिमम वेजेस जो है, झारखंड ने तय की है
और ये देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। तो झारखंड ने किया, तो झारखंड के बारे में फैक्ट्स भी हम देखेंगे। झारखंड की राजधानी है रांची। गठन हुआ झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 में। राज्यपाल है पी सी पी राधा कृष्णन और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। ने नए गरबा गाने माड़ी को रिलीज किया है। तो नया गरबा गाना जो है ये माड़ी, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा हुआ गाना है, इसको रिलीज किया गया है नवरात्रों के अभी नवरात्रे जब स्टार्ट हुए तब इसको जो है लॉन्च किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। इसको जो है आवाज दिव्या कुमार ने दी और मीत ब्रदर्स ने इसको कंपोज किया है। 2028 ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो क्रिकेट समेत कुल छह खेलों को 2028 में जो ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस में, उसमें नए 6 खेल जो है जुड़ेंगे। वो 6 खेल कौन कौन से हैं? वो 6 खेल हैं आपके बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वॉश और लैक्रोस। ये हो गए आपके 5। उसके अलावा एक है आपका क्रिकेट। काजू गुठली को जीआई टैग मिला है, वह यह किस राज्य से संबंधित है? तो कैस्यू कर्नेल्स जो है इनको जीआई टैग मिला है और ये जो है आपका गोवा से संबंधित है ये। और जीआई टैग का क्वेश्चन है तो हाल के दिनों में जो भी जीआई टैग मिले हैं वो भी हम रिवाइज करेंगे। चौकुआ चावल जो है ये आपका असम का आइटम था। भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद ये जम्मू एंड कश्मीर का आइटम था। रायगढ़ साल और काला जीरा चावल ओडिशा का आइटम था। सलेम सागो साबूदाना भी इसको कहते हैं, तमिलनाडु का आइटम था। पश्मीना क्राफ्ट जम्मू एंड कश्मीर का आइटम था। याक चुरपी खामती चावल और तांगसा वस्त्र तीनों के तीनों अरुणाचल प्रदेश के आइटम थे। केंद्रपाड़ा रसबली ये उड़ीसा का आइटम था। मरचा धान बिहार का। काजू गुठली जो अभी बताया ये गोवा का आइटम था। किस किसने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी लॉन्च की है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है अभी धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आप याद रखें। पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया? बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया है गुरदासपुर का नवान पिंड सरदारन। गुरदासपुर का है ये नवान पिंड सरदारन 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। और पंजाब के बारे में भी फैक्ट हम रिवाइज कर लेंगे इसी के साथ। जैसे पंजाब का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में। पंजाब और हरियाणा का गठन, दोनों का गठन जो है 1 नवंबर 1966 में ही हुआ। ये आप याद रखें। दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है। राज्यपाल है पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री है भगवंत मान। एम एस गिल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पद पर रहे? एम एस गिल पास्ड अवे रिसेंटली, विच पोस्ट ही हैज हेल्ड? तो एम एस गिल जो है ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। एम एस गिल। उसके अलावा जो है कई सारी पोस्ट इन्होंने जो है इन्होंने अपने कैरियर में संभाली। जैसे ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और 1996 से 2001 तक ये इनका टेन्योर था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ये पद्म विभूषण भी इनको मिला था। और ये यूथ अफेयर और खेल मंत्री भी रहे थे। भारत ने ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी बोली की घोषणा किस वर्ष की? तो भारत ने जो है 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए घोषणा की है। 2024 के ओलंपिक तो अभी आप जानते ही हैं पेरिस में आयोजित होने वाले हैं। उसके अलावा 2028 के जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस में होंगे, जिनमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। वहीं 2032 के जो ओलंपिक्स हैं वो भी डिसाइड हो चुके हैं, वो होंगे ब्रिस्बेन के अंदर। तो 2036 के ओलंपिक के लिए भारत ने अपनी मेजबानी पेश की है। सच्चिदानंद मूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सच्चिदानंद मूर्ति जो है ये आपके जर्नलिस्ट थे और इनका भी हाल में निधन हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 लॉन्च किया?
तो रबी महाअभियान जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया। रबी की फसल जो अभी उस वो गुजरी है और उसकी जो अच्छी पैदावार हुई है उसको सेलिब्रेट करने के लिए रबी महाअभियान लॉन्च किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और बिहार के बारे में बाकी फैक्ट भी हम देख लेते हैं। बिहार का गठन हुआ 22 मार्च 1912 में। राजधानी बनी उसकी है पटना। राज्यपाल है राजेंद्र अर्कलेकर और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अभिलेखागार कांग्रेस पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस ये ऑर्गेनाइज हुई थी अबू धाबी। अबू धाबी है आपका यूएई की कैपिटल। और यूएई की लोकेशन भी आप जरूर देख लें मैप में। ये है आपका यूएई देश। इसके आसपास अगर आप देखेंगे कतर, बहरीन और कुवैत ये छोटे छोटे देश हैं। सऊदी अरेबिया ये काफी बड़ा देश है, ये यहाँ पे फैला हुआ है पूरा। यहाँ पे ओमान है और इसके पीछे यहाँ आपका यमन है। क्वेश्चन नंबर 37, किसने उत्तराखंड में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार प्रस्तुत किए? प्रेसिडेंट कलर्स जो अवार्ड है वो दिया गया है जनरल मनोज पांडे द्वारा। ये भारत के आर्मी चीफ भी हैं। इन्होंने ही थर्ड बटालियन जो है नागा रेजिमेंट की उसको ये अवार्ड दिया है उत्तराखंड के अंदर। और इसी के साथ जो चीफ हमारे फोर्सेस के उनके नाम भी हम रिवाइज करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय फाइटर जेट्स में कौन सा स्वदेशी सिस्टम लगाया जाएगा? तो इंडिजीनियस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा भारतीय जेट्स में। उत्तम और अंगद दोनों के दोनों। उत्तम जो है उत्तम नाम का ये राडार है। अंगद जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है। कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता? तो कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और ये वेल्स के अंदर आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य सरकार ने परियोजना नीलगिरी तहर शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर? तो नीलगिरी तहर जो है ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है। नीलगिरी तहर जो है ये तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसका जो इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए लोगों को समझाने के लिए ये योजना लॉन्च की है तमिलनाडु सरकार ने। ने फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो फाइड की वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है भारत के रौनक साधवानी ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है रौनक साधवानी की इमेज भी आप देख लें। इसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है एलिस्टर कुक ने। एलिस्टर कुक जो है 2018 से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये काउंटी क्रिकेट खेलते थे एसेक्स के साथ। इन्होंने जो है अब वहां से भी संन्यास ले लिया है। किसने बीएसएनएल की मदद से सियाचिन ग्लेशियर में पहला मोबाइल टावर स्थापित किया? तो बीएसएनएल की मदद से सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी ने जो है पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के किस प्रारूप को शामिल करने की सिफारिश स्वीकार कर ली है? तो ये तो मैंने आपको बताया था कि 2028 में ओलंपिक्स जो लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे उसमें क्रिकेट शामिल होगा, लेकिन किस फॉर्मेट में होगा? वो फॉर्मेट होगा T20। सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है?
तो सितंबर के मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं शुभमन गिल और चमारी अट्टापट्टू। दोनों के दोनों इसका आंसर है। ये अपने इंडिया के खिलाड़ी हैं और ये है श्रीलंका के वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन। पेज भी आप देख सकते हैं। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड दिया जाएगा अमेरिकी एक्टर डायरेक्टर माइकल डगलस को। ये है माइकल डगलस, जो अमेरिकन एक्टर है और फिल्म प्रोड्यूसर है। नाइट फ्रैंक इंडेक्स में किस भारतीय शहर ने टॉप किया? तो नाइट फ्रैंक इंडेक्स जो है, जो बताता है कि शहर में रहने के लिए अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स इसको बोलते हैं, कितना खर्च होता है। तो उसमें जो है मुंबई नंबर 1 पे है भारत में, बेंगलुरु उसके बाद, फिर न्यू दिल्ली और फिर चेन्नई। इन सभी का रैंक जो है आपको मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड लेवल पे मुंबई 19वें स्थान पर है, बेंगलुरु 22 पर, नई दिल्ली 25वें, चेन्नई जो है 39वें और कोलकाता 40वें। इसने मुंबई में 141वें आईओसी सत्र का उद्घाटन किया। तो आईओसी से जो है पिछले हफ्ते कई सारे क्वेश्चन बने, जैसे क्रिकेट के अलावा कितने खेल जुड़े और क्रिकेट किस ओलंपिक में भाग लेगा, किस फॉर्मेट में भाग लेगा। वो सेशन मुंबई में हुआ था, तो उसका उद्घाटन किसने किया था, ये क्वेश्चन है। ये उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का उद्घाटन किसने किया? तो महिलाओं की हॉकी की एशियन चैंपियनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। और इमेज से अगर आप पहचान पाए तो ये झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, और मैस्कॉट है ये आपके सामने इमेज में, जिसका नाम है जूही। तो हॉकी की ये टूर्नामेंट है जो कि 27 अक्टूबर को होगी, स्टार्ट हो जाएगी ये। और इसमें जो है भारत के अलावा जापान है, कोरिया है, चीन है, मलेशिया है और थाईलैंड है। 2016 में भारत जो है इसका विनर रहा था टूर्नामेंट का, जबकि 2018 में भारत जो है रनर अप रहा था। तो ये पूरे क्वेश्चन हो गए पिछले पूरे वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ उत्सव अभियान शुरू किया? तो ये अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जो मंदिर और ऐसे पूजा स्थल है उनके आसपास सफाई का ये अभियान है। आज की वीडियो में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कतर मास्टर टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? विच इंडियन चेस प्लेयर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन कतर मास्टर्स टूर्नामेंट? तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको पता है वो आप जरूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चेस के बारे में आपको जो भी पता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आप जो है आपकी नॉलेज बढ़े और आपके कमेंट जो है कोई और पढ़े तो उसकी भी नॉलेज बढ़े। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आप जरूर ले लेना इसकी, इस वाले सेशन की, ये आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपका लाइक जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।